जय हिंद। आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल पर स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले मकर संक्रांति के दौरान जो कि 14 जनवरी के पर्व पर आप सब ने प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ के पहले शाही स्नान का आयोजन हुआ, जिस दिन सब श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा भी हुई। तो आज हम जानेंगे कि शाही स्नान और अमृत स्नान ये दोनों चीजों में फर्क क्या है और इसका महाकुंभ के अंदर इतना महत्व क्यों है। तो शाही स्नान की जो शुरुआत है वो नागा साधुओं के पहली पवित्र डुबकी लगाने से होती है। राख से सजे रुद्राक्ष की माला पहने ये तपस्वी अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। अखाड़ों की शोभा यात्रा में साधु संत हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होते हैं और ये सारे दृश्य आपने भरपूर मीडिया पर जरूर देखे होंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि इस दिन की या इस शाही स्नान की महिमा क्या है। तो त्रिवेणी संगम जो गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती, आप सब जानते हैं सरस्वती का जो व्याख्या है, जो सरस्वती के बारे में हमारे पुराणों में कहा गया है, जहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम होता है, वही स्थान है जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार बेहद ही पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान मान्यता यह है कि इस संगम में स्नान करना पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। कुंभ मेला मात्र उन 4 स्थानों में से एक पर आयोजित किया जाता है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। समुद्र मंथन जिसका अर्थ संस्कृत में ये है सागर का मंथन। आप सब ने इसकी कहानी सुनी होगी, पर चलिए फिर भी हम इसके बारे में छोटे से कुछ पलों में बात करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण कथा है ये। इसमें देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष किया जाता है अमृत को प्राप्त करने के लिए। इस मंथन के दौरान माना जाता है चंद्रमा, कामधेनु और देव दुर्लभ घोड़ा जैसे अनेक दिव्य वस्तुओं का प्राकट्य हुआ है। यही कारण है कि इसे अमृत योग और अमृत स्थान के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब इसको अमृत स्नान क्यों कहा जाता है। क्योंकि समुद्र मंथन में जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो किसके लिए था? अमृत के लिए। लेकिन एक और वजह है जिसके ऊपर जो है इसका नाम अब अमृत स्नान रखा गया है, जानेंगे उसके बारे में भी। लेकिन कुछ और चीज, जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी का कहना है कि अमृत स्नान तब होता है जब गुरु मतलब जुपिटर वृषभ मतलब टॉरस राशि में प्रवेश करता है और सूर्य व चंद्रमा मकर मतलब कैप्रिकॉर्न राशि में प्रवेश होते हैं। उस पूरा जब ये स्नान बनता है, उस युग को या उस पूरे चीज को हम क्या कहते हैं, उस योग को हम कहते हैं अमृत योग। शाही स्नान को हाल ही में अमृत स्नान का नाम दिया गया है। यह बदलाव हिंदू धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया गया। इसे अमृत से जोड़े गए आध्यात्मिक महत्व को दर्शाने के लिए किया गया। जो समुद्र मंथन में हमने अमृत की कहानी सुनी, उस अध्यात्म को, उस महत्व को दर्शाने के लिए इसका नाम रखा गया। लेकिन जो दूसरा कारण क्या है वो यह है कि जो शाही शब्द है, माना जाता है इतिहास में फारसी मतलब पर्शिया लैंग्वेज से जुड़ा है, मुगल काल से जुड़ा हुआ है, जबकि जो अमृत है वो संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है अमृतत्व। इसीलिए इसका नाम बदल गया। हालांकि नाम में बदलाव हुआ है, लेकिन इसका महत्व आज भी सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति के अंदर उतना ही है। तो एक शाही स्नान आप सबने देखा था 14 जनवरी को हुआ था, जिस दिन मकर संक्रांति थी। इसके बाद अगला जो शाही स्नान है वो है 29 जनवरी, जिस दिन मौनी अमावस्या है। उसके बाद 3 फरवरी जब बसंत पंचमी है और 12 फरवरी जिस दिन माघी पूर्णिमा है, और जो आखिरी अमृत स्नान है वो है 26 फरवरी, जिस दिन महाकुंभ का भी लास्ट दिन होगा और जिस दिन महाशिवरात्रि भी है। महाकुंभ हर 144 सालों में एक बार आता है। इसका पहला अमृत स्नान हो, आखिरी अमृत स्नान हो, उसकी एक अनमोल आध्यात्मिक अनुभव है। तो जरूर आप सब भी इसमें जाएं। अमृत स्नान और शाही स्नान के ऊपर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।